हेलो स्टूडेंट, आज मैं फिर से आपके सामने क्लास 8 का साइंस सब्जेक्ट और टॉपिक नेम साउंड लेके आया हूँ। अभी पिछले कुछ वीडियो में हमने पहले साउंड चैप्टर पढ़ा था, उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज वही क्वेश्चन हम कंटिन्यू कर देंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टिक टी अगेंस्ट दोज विच आर ट्रू एंड फॉल्स अगेंस्ट विच आर फॉल्स। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ये कहा गया है, हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, हमें ये देखना है ये सही है या गलत। अगर ये सही है तो हम इसे टी या ट्रू मेंशन करेंगे या फॉल्स विच डू नॉट एज एफ। तो पहला पार्ट है इसका, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। जैसा कि मैंने आपको साउंड चैप्टर पढ़ाया था, मैंने ये कहा था कि जो साउंड होता है उसको मीडियम चाहिए होता है कुछ ट्रैवल करने के लिए। तो वो मीडियम क्या क्या है उसके, वो मीडियम होते हैं सॉलिड, लिक्विड या गैस। और जो साउंड होती है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती है। जैसा कि स्टेटमेंट में बताया गया है, जो साउंड है कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट दी है ये बिल्कुल सही है, तो इस पर हम ट्रू मेंशन करेंगे। द साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम इज राइट आंसर। द नेक्स्ट है इसका, the number of oscillations per second of a vibrating object is called as its time period। जैसे कि इस स्टेटमेंट में बताया गया है, the number of oscillations per second of a vibrating object is called its time period। बट जैसे कि मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था, the number of oscillations per second of a vibrating object is known as its frequency। और जो टाइम पीरियड का कहा था मैंने, टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो इसका मतलब जो ये स्टेटमेंट जो बी पार्ट है इसका, ये फॉल्स है, गलत है। फिर चलिए तीसरा पार्ट है इसका, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज लार्ज साउंड इज फीबल। इसमें ये कहा गया है, अगर एम्पलीट्यूड किसी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट का जो है लार्ज होगा, जो साउंड है वो कम होगी। बट इसमें मैंने बताया था, अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो जो साउंड होगी वो भी लार्ज होगी। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ साउंड इज लार्ज द साउंड इज वेरी लाउड। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। तो फीबल कब होगा, फीबल तब होगा अगर स्मॉल एम्पलीट्यूड होगा, कम एम्पलीट्यूड होगा तो कम फीबल साउंड आएगी। तो दूसरा पार्ट है इसका, नेक्स्ट पार्ट है इसका, फॉर ह्यूमन ईयर द ऑडिबल रेंज इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। कहता है इंसानी कानों में क्या होता है, जो सुनने की रेंज होती है, क्षमता होती है, वो कितना होता है, वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था, ये बिल्कुल सही है। जो ऑडिबल साउंड होती है वो किस पे लाई करती है, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज में। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। फिर नेक्स्ट है ई पार्ट, द लोअर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन द हायर इज द पिच। इसमें मैंने यही कहा था आपको, जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अगर ज़्यादा होगी तो पिच भी यानी साउंड भी ज़्यादा होगी। एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेशन इंक्रीज द पिच ऑफ ए साउंड आल्सो इंक्रीज। तो दैट मीन्स ये जो है स्टेटमेंट दी ये बिल्कुल गलत है, तो इसमें हम लिखेंगे फॉल्स। और इसका एफ पार्ट आता है, अनवांटेड और अनप्लेजेंट साउंड इज टर्म्ड एज म्यूजिक। जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, अनवांटेड साउंड या अनप्लेजेंट साउंड क्या होती है, वो जो हमें चुभती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नॉइस कहते हैं। और यहाँ पे मेंशन कर रहा है म्यूज़िक। म्यूज़िक क्या होती है, प्लेजेंट साउंड होती है, तो हम इसे फॉल्स कहेंगे, गलत कहेंगे। फिर नेक्स्ट है इसका, नॉइस पोल्यूशन में काज पार्शल हियरिंग इम्पेयरमेंट। जी बिल्कुल सही है, जो नॉइस पोल्यूशन है उससे क्या हमें पार्शल हेयर इम्पेयरमेंट होता है। अगर आप कहीं पे देख लीजिए शोर शराब होता है, हम वहाँ से दूर जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे कानों में वो आवाज़ चुभती है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। अब इसका नया है, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का जो पहला पार्ट है इसमें ये क्या कहता है, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड। कहते हैं जो टाइम टेकन है किसी ऑब्जेक्ट का एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। फिर आता है नेक्स्ट, लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय द डैश ऑफ वाइब्रेशन। जो लाउडनेस होती है उसको हम किससे डिटरमाइन करते हैं, एम्पलीट्यूड से। फिर है नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है वो है हर्ट्स में, जिसको हम एच से भी नोट करते हैं। और है नेक्स्ट, अनवांटेड साउंड, जो कि हमने अभी पढ़ा था, अनवांटेड साउंड को हम क्या कहते हैं, उसको हम नॉइस कहते हैं। और फिर है ई पार्ट, स्टिलनेस ऑफ ए साउंड इज डिटरमाइंड बाय द डैश ऑफ
वाइब्रेशन। जो श्रिलनेस ऑफ द साउंड ये किस पे डिटरमाइन करती है, फ्रीक्वेंसी। श्रिलनेस अगर हम कहें जो तीखीपन आवाज़ में जो तीव्रता होती है बिल्कुल तेज़ से निकलती है, वो किस पे डिटरमाइन करती है, फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है बच्चों, तो फिर है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकंड। एक क्वेश्चन है, अगर एक पेंडुलम दिया है वो 40 बार रोटेट करता है, आगे से पीछे पीछे आगे जाता है, कितना टाइम लेता है वो लेता है 4 सेकंड में। तो इसमें हमें ये बताना है इसका टाइम पीरियड क्या रहेगा और फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें ये देखना है जो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या होती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होती है नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी पर सेकंड, यानी उसको ऑसिलेशन करने में कितना टाइम लगता है। तो इसकी जो फार्मूला अगर हम कहेंगे, वो फार्मूला क्या बनती है, फार्मूला बनती है इसकी फ्रीक्वेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइड बाई टाइम टेकन, यानी टोटल टाइम कितना लगता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने लिखा पहले फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी पर सेकंड एंड इट इज़ गिवन बाय फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आएगी, नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना दिया है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन दिया है 40 टाइम यानी 40, और टाइम है 4 सेकंड यानी 4। तो जब इसे हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 10 हर्ट्स। अब हर्ट्स में हमने इसलिए लिखा क्योंकि हम फ्रीक्वेंसी को हर्ट्स में डिनोट करते हैं। अब हमें नेक्स्ट है इसका टाइम पीरियड निकालना। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम होता है, पीरियड होता है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। एंड इसको हम किससे, इट इज़ गिवन बाय द इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का इनवर्स होता है। तो हम टाइम टेकन को टाइम पीरियड कैसे डिनोट करेंगे, टाइम पीरियड इक्वल टू 1 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। अभी जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कितनी है, 40 टाइम्स, तो हम लिखेंगे 1 डिवाइड बाय 10, वो किसके बराबर आएगा, 0.1 सेकंड। तो यहाँ पे हमें जो निकला, पहले फ्रीक्वेंसी निकली 10 हर्ट्ज और जो टाइम पीरियड निकला वो निकला 0.1 सेकंड। तो ये जो कुछ क्वेश्चन हमने किए, तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन था ट्रू फॉल्स था और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है और एक मैथमेटिकल क्वेश्चन था, तो यहाँ पे मैंने आंसर भी दिए गए हैं जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। तो क्या पता मैंने जल्दी